हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भक्ति काल के वन लाइनर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, भक्ति काल का समय क्या माना जाता है? भक्ति काल का समय काल क्या माना जाता है? इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी माना जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्होंने भी 1375 से 1700 ईस्वी इसका समय काल माना था। रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर नागेंद्र ने इसका समय 1380 से 1650 को भक्ति काल का समय माना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया है? भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है। एक निर्गुण शाखा और दूसरी है सगुण शाखा। इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण काव्यधारा को प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी में विभाजित किया गया है। प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी में विभाजित किया गया है। सगुण काव्यधारा को भी 2 भागों में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। राम भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति के सूरदास जी माने जाते हैं। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी को संत काव्य और सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। संत काव्यधारा के कवि सुप्रसिद्ध संत काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि कबीर थे। इनका जन्म 1398 में कबीरदास का और 1518 में इनका निधन हुआ था। काशी में इनका जन्म हुआ था। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। सूफी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि जायसी जी हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे। भक्ति काल को मिश्र बंधु जी ने माध्यमिक काल कहा था। मिश्र बंधु जी ने। चलिए नेक्स्ट, भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 धाराओं में। नेक्स्ट, भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि संत कबीरदास,
निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक ये कबीरदास ही है। निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि ये मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म 1492 में हुआ था और इनका निधन 1542 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख मोइनुद्दीन था। शेख मोइनुद्दीन इनके गुरु का नाम था नागेंद्र के अनुसार। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा। पद्मावत 1540 ईस्वी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं। सगुण भक्ति को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2 शाखाओं में। सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई इनकी माता का नाम था। तुलसीदास जी के विषय में राम जी को लोकनायक के रूप में इन्होंने स्थापित किया। बल दिया इन्होंने आदर्शवाद यथार्थवाद पर इन्होंने बल दिया। समन्वयवाद पर इन्होंने बल दिया था। अवधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। ब्रज की भाषा का भी प्रयोग किया है। दास्य भाव की इन्होंने भक्ति की। शांत रस की प्रधानता इनके काव्य में देखा जाता है। ये तुलसीदास जी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सगुण भक्ति की शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 में सूरदास जी का जन्म और 1583 में इनका निधन हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इन्होंने पहले दासी भाव की भक्ति की थी, बाद में सख्य वात्सल्य भक्ति को अपनाया था। सूरदास ने कई रचनाएं लिखी, जिनमें से मुख्य सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। सूरदास जी के उपनाम हैं खंजन नयन, अष्टचाप का जहाज। सूरदास के उपनाम खंजन नयन, अष्टचाप का कवि, माफ कीजिए, अष्टचाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, जीवनोत्सव का कवि, जीवनोत्सव का कवि, ये उपनामों से जाने जाते थे। बढ़ते हैं आगे। रामचरितमानस की रचयिता कौन है?
रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की रचना सन 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में तुलसीदास जी द्वारा की गई। इनकी रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। सुरसागर ग्रंथ किस कवि की रचना है? सुरसागर ग्रंथ ये सूरदास जी की रचना है। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। इसकी रचना 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा है? किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। इसमें 57 सर्ग है। 57 सर्ग है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। कबीर की भाषा क्या है? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। सदुक्कड़ी भाषा। कबीर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक। बीजक के 3 भाग थे। बीजक के साखी, सबद और रमेनी। साखी में सदुक्कड़ी भाषा का अधिक प्रयोग मिलता है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग अधिक मिलेगा। अधिक प्रयोग। बढ़ते हैं आगे। सबद में ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी का प्रयोग मिलता है। सबद में ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी और ब्रजभाषा। रमैनी में राम विषयक चौपाइयों का संकलन है। राम विषयक चौपाइयों का संकलन है। ब्रज और पूर्वी बोली का प्रयोग है। दोहे इसमें 84 है। तुलसीदास की भाषा क्या है? तुलसीदास की भाषा अवधी है। सूरदास की भाषा ब्रजभाषा है। भक्ति काल में प्रमुख रस कौन सा है? भक्ति रस है। भक्ति काल के कवियों ने किस वर्ग का समर्थन किया? तो जनसाधारण का। मीराबाई किस भक्ति शाखा से संबंधित है? मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। मीराबाई ने कृष्ण जी की भक्ति की थी। मीराबाई के आराध्य देवी देवता श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की उन्होंने आराधना की थी। तो ये थे आज के
प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को, अगर आपको लगता हो कि क्लास थोड़ी भी आपके काम की है तो क्लास को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताइए, कुछ कमी है तो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।